हाउ मेनी पीपल आई मीट जिनका रंग थोड़ा सा काला है, ऐसे कैसे समझ लेंगे? नाम क्या है? याद नहीं आ रहा। याद करके बता दो। नहीं, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ही इज वेरी बैड इन नेम्स। और तो और जब फाइनली समझ लगी ये किसकी बात कर रहे, मैं उसके घर में ना 8 दिन तुम रह के आए हो, हाउ कैन यू फॉरगेट हिज नेम? कहते नाम में क्या रखा है, नाम रूप सब मिथ्या। सच्चिदानंद को याद रखना चाहिए, नाम रूप को याद रख के क्या करना है? अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, तो नाम रूप तो जंजाल है, तो जंजाल को क्या याद करना? अस्ति भाति प्रिय ठीक है, कुछ संबंध बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? जब आप कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा होना एक विशेषण हो गया। वो बहुत बुरी है, ये बुरा होना एक गुण हो गया, एक विशेषण हो गया। तो अब वो कह रहे हैं तत् और त्वम में विशेषण क्या है, संबंध क्या है, गुण क्या है, थोड़ा इसको तो समझ लीजिए। सी हाउ टेक्निकली इट इज गोइंग ऑन। लक्ष्य लक्षणा भाव किसको कहते हैं? व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड, हु इज इम्प्लायर, किसके बारे में कह रहे हो और क्या कह रहे हो? प्रत्यक आत्मा लक्षणयो हो। प्रत्यक मैंने क्या बताया? भीतर। तो आत्मा भीतर है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका क्या भाव है, थोड़ा ये स्पष्ट करिए। तो वो बताते हैं समानादि करणय च विशेषण विशेषयता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनम। वो कह रहे किन्हीं दो शब्दों में आपस में एक संबंध होता है और वो दोनों एक दूसरे के गुण को वर्णित करते हैं, एक दूसरे के गुण को वर्णित करते हैं। अब इसमें ऐसा समझिए, दो चीजें एक सी हों, दो चीजें एक सी हों, तो दोनों में फर्क आप कैसे करेंगे? मुझे एक व्यंग याद आ रहा है। एक दो मित्र थे, उनके पास घोड़े थे, तो घोड़े साथ में थे, तो कह रहे कैसे पता चले तेरा घोड़ा कौन सा है, मेरा घोड़ा कौन सा है? कह चल एक काम करते, तेरे घोड़े की पूंछ काट देते, मेरे घोड़े की पूंछ रहेगी। तो उन्होंने घोड़े की पूंछ काट दी। बोले अब कटी पूंछ वाला तेरा, जिसकी नहीं कटी वो मेरी। कहते पर जो दूर से भागते आएंगे तो कैसे पता चलेगा, पूंछ तो बाद में दिखेगी। कहते फिर एक काम करते हैं, मैं मेरे वाले घोड़े का एक कान काट देता हूं, तो कटे कान वाला मेरा, कटी पूंछ वाला तेरा। बेचारे घोड़े का कान काट दिया। उन्होंने कहा पर बड़ा धोखा हो रहा है, अभी भी समझ नहीं लग रही तेरा कौन सा मेरा कौन सा। कहते चल एक काम करते, तेरे घोड़े की एक टांग काट देते, 3 टांग वाला तेरा, 4 वाला मेरा। घोड़ों की टांग काट दी। कह रहे भाई अभी भी बड़ी कंफ्यूजन है, समझ नहीं लग रही तेरा घोड़ा कौन सा, मेरा घोड़ा कौन सा। बैठे सोचते रहे, 1 हफ्ता निकलता गया, सोचते रहे। 8वें दिन कहते चल ऐसे करते, काला वाला तेरा, सफेद वाला मेरा। घोड़ा जाति एक होने पर भी रंग 2 हैं, पर मूर्खों ने पूंछें काट दी, कान काट दिए, टांग काट दी, और फिर अकल जागी कि काला तेरा, सफेद वाला मेरा। अब कुछ ऐसी ही खिचड़ी तुम लोग भी पका देते हो, मैं अभी बताऊंगी कि कैसे। और इसमें किसी घोड़े के नहीं कान कटे, यहां तुम ही कट जाते हो। 2 वस्तुओं का जो आपस में आइडेंटिकल हो, एक सी हो,
उन दोनों को आपस में समझने के लिए पदार्थ प्रत्यगात्म नाम, वो जो पदार्थ वस्तु है उनके नामों से, उनके गुणों से और उनके विशेषणों से एक सी जो चीजें होती हैं उनके भेद को समझा जाता है। जैसे कहो कि दो औरतें आ रही, बोले दो औरतें आ रही, औरत आ रही है, कितनी आ रही? दो आ रही हैं। एक लंबी है, एक छोटी है, ये फर्क हो गया ना। एक काली है, एक गोरी है, ये फर्क हो गया। हाँ, एक ने साड़ी पहनी है, एक ने सलवार कमीज, ये भी फर्क हो गया। हैं तो औरतें हैं, पर उसमें भेद क्या है, उसमें फर्क क्या है और समानता क्या है? औरत होना समानता हो गया, छोटा बड़ा होना, काला गोरा होना, मोटा पतला होना, ये उनके आपस के भेद हो गए। समान आदि कारणय संबंध तावत। अब इसको आप ऐसे समझिए, वो कहते हम एक उदाहरण के साथ इसको बात को बताते। यथा सह अयम देवदत्त इति अस्मिन वाक्ये, जैसे किसी ने कहा वो देवदत्त है, वो देवदत्त है। तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचकः सह शब्दस्य। जैसे ये आपने सुना वो देवदत्त है, संस्कृत में हम उसे बोलते हैं सा देवदत्त। सा मन वो, देवदत्त है, दो हो गई ना, सा और देवदत्त। एत काल विशिष्ट देवदत्त वाच्य का अयम शब्दस्य चा। अब इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि वहां पर देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है। सा, वहां उस जगह में देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है। एकस्मिन पिंडे तत्पराय संबंधः। अब ये पॉइंट दोनों एक ही चीज के प्रति कर रहे, दो के प्रति नहीं कर रहे। ऐसे मैं बताऊं, एक उदाहरण देती हूँ छोटा, और अपना ही देते हैं। अब आप पंजाब में पढ़े बले, हाँ भले मतलब बल भी वही लिए। तो फिर जब घूमना फिरना मेरा शुरू हुआ और प्रवचन के लिए मुझे यूपी में लगे बुलाने, तो यूपी में कानपुर में गए, बहुत जाना हुआ, इलाहाबाद जाएं और वहाँ के लोगों के साथ बहुत प्यार प्रेम, तो कई साल तो 4-4 चक्कर कानपुर के लग जाते। अब कानपुर में ये जो हमारे कई सारे अभी भी कानपुरी भक्त बैठे हुए हैं, वहाँ पर मैं नहीं बोलते, हम बोलते। हम आए हैं। अब वो हम सुन सुन के मेरी भी जुबान पे हम आ गया। अच्छा, फिर गए हम वापस पंजाब अमृतसर में, तो बोला हम आ रहे हैं। फोन में किसी से बात हुई, हम आ रहे हैं। कहते अच्छा कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा कितने लोग नहीं, हम आ रहे हैं। कह रहे जी वही तो पूछ रहे हैं, इस हम में कितने लोग आ रहे हैं? मैं कहा कितने नहीं, हम। अब स्काइप वीडियो होता कुछ तो यूं कर लेते और वो देख लेते कि हम आ रहे हैं। तो फिर मैं समझी कि अच्छा ये पंजाब वाले हम नहीं समझते, वो तू ही समझते या मैं समझते। तो फिर मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो जब उनके घर पहुंची ना, तो वो पुराने हमारे प्यार करने वाले कहते ये आप हम क्या कर रहे थे? हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा अब ये कौन से हम चक्कर में पड़े? बोली मैं, मेरी सास, मेरी जेठानी, हम सब। तो हमारी हम में बहुत लोग हैं, आप वाली हम में सिर्फ एक ही था। तो कंफ्यूजन हो गया। तो जब आप कोई शब्द बोलते हैं, उस शब्द का लक्ष्य क्या है, उस शब्द का बोधक जो है वो वस्तु क्या है, और वो एक है कि अनेक है, और समान है कि अलग अलग है। अब ये ना प्योर लॉजिक आ गया है, इसको कहते न्याय शास्त्र। एंड इट इज सच अ फन थिंग। बिल्कुल एकदम जैसे वो कहते हैं ना, गरारियां होती हैं छोटी छोटी, ये छोटी छोटी गरारियां हैं जो घूमेंगी, तो कईयों का दिमाग घूम जाएगा, पर ये गरारी समझ नहीं आएगी कि बोल क्या रहे हैं। एकस्मिन पिंडे तत्पराय संबंध। जब हमने कहा सा
अयम देवदत्ता। जब किसी ने कहा कि कहाँ है देवदत्त, बोले वहां है देवदत्त, तो वहां उसी ओर पॉइंट कर रहा है जहां देवदत्त है, कहीं और थोड़ी कर रहा। आगे चले इस पे, तथा च तत्त्वमसि इति वाक्य अभी। इसी तरह से तत्त्वमसि इस जो मूल वाक्य है इसमें परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचकः तत्पदस्य, इसमें परोक्षवादी एक चीज है। परोक्ष किसको कहते हैं? जिसे इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, वो परोक्ष। वो कह रहे अब तत्त्वमसि में एक हिस्सा परोक्ष है, एक हिस्सा अपरोक्ष है। परोक्ष कौन सा? तत्त्वमसि में परोक्ष कौन सा? तत्। और अपरोक्ष कौन सा? त्वम। मैं हूं ये सबको पता है, तत् ईश्वर का अंदाजा ये है कि कोई है। अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वम पदस्य च। अब इस तत् और त्वम में त्वम क्या है? परोक्ष की अपरोक्ष? अपरोक्ष मतलब जिसको मैं जानता ही हूं, परोक्ष मतलब जिसको इंद्रियों से देखा ही नहीं है। तो तत् त्वम असि में तत् हो गया परोक्ष और त्वम हो गया अपरोक्ष। एकस्मिन् चैतन्य तत्पराय संबंधा। अब ये तत् और त्वम में एक चीज कहते कॉमन है और वो है चैतन्य। तत् में भी चैतन्य है और त्वम में भी चैतन्य है। धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ उबल रहा है पर हम रोक रहे हैं इसको। विशेषण विशेषय भाव संबंधितु। अब एक दूसरा तरीका क्या है, इसी उदाहरण को कहते हैं, ऐसे समझिए। यथा तत्र इव वाक्ये, ये वही देवदत्त है, वही एग्जाम्पल है। पहले क्या बोला? वहां देवदत्त है। अब क्या आ रहा है? ये वही देवदत्त है। सह शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य। ये वही में क्या हो गया? उसी देवदत्त के साथ संबंध बन गया ना। ये वही देवदत्त है। अयम शब्दार्थ एतत् काल विशिष्ट देवदत्तस्य च। ये वही देवदत्त है। इस है में वही और है एक ही को बता रहे हैं कि दो को? एक को ही बता रहे। अन्योन भेदा व्यावर्तकत्य विशेषण विशेषय भाव। ये वही देवदत्त है। तो कह रहे क्या ये दोनों पदार्थ एक ही हैं या दोनों पदार्थ अलग अलग है? माने ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि दो के बारे में बात हो रही है? ये एक ही के बारे में बात हो रही, पर कहने का तरीका अलग हो गया। तथा अत्र अपि वाक्ये, इसी तरह से इस तत्त्वमसि वाक्य में तत्पदार्थ परोक्षात्वादी विशिष्ट चैतन्य से, जो तत्व है वो विशेष चैतन्य और वो परोक्ष भी है। त्वम पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से च। और ये जो त्वम है ये अपरोक्ष है। अन्योन भेदा व्यावर्तकत्या विशेषण विशेषय भाव। तत् और त्वम, बोले ऐसे तो लगेगा ये दो हैं, तू और मैं सुनने में दो हैं, पर इन दो में चेतन एक ही है।
आपस में उनका भेद है। सुनने में क्या आएगा? बड़ा भेद लग रहा है, तू और मैं में, तत् और त्वम में, अन्योन अन्य, एक दूसरे में बड़ा भेद है। पर फिर सच ये भी है कि दोनों में एक ही तत्व की उपस्थिति है, चैतन्य दोनों है। लक्ष्य लक्षण भाव को समझे आप, लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु। अब एक तीसरा रिश्ता होता है, तीसरे तरीके से भी हम उसी बात को कह सकते हैं अभी, थर्ड वे टू से द सेम थिंग।